शंकर करो ऐसी सद्भाव उभर आए। माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री, माँ गायत्री। ओम शांति। आप सभी को नवरात्रि महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम चारों ओर नज़र दौड़ाए तो देख रहे हैं कि चारों ओर बहुत उदासी, मायूसी और निरसता का वातावरण है। और आज सारे संसार में कहीं ना कहीं दुख और अशांति बहुत बढ़ती जा रही है। और ऐसे माहौल में हम अपने आप को सुखी और शांत कैसे रखें, तो आज हम माँ गायत्री के ऊपर सुनेंगे। माँ गायत्री जो सबके जीवन को प्रफुल्लता से भर देने वाली है, जो सबके जीवन को आनंद से भर देने वाली, ऐसी माँ गायत्री का हम आह्वान करेंगे। माँ गायत्री जो जिनके लिए कहा जाता है कि ये वेदों की देवी है, और माँ गायत्री को कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति ही वेदों से हुई है। और इनके अलंकार में हंस और चक्र, शंख और कमंडल, चार इनके अलंकार है। जिन अलंकारों का हम आज आध्यात्मिक रहस्य भी जानेंगे कि ये अलंकार हमको क्या मैसेज देते हैं। और एक सबसे प्रसिद्ध जो इनका महामंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है कि सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा का ये तेज हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। परमात्मा की याद से, उसके तेज से हमारी बुद्धि का विकास होता है। परमात्मा को प्रातः काल उठकर याद करने से हमारे जीवन में जो अंधकार है वो धीरे धीरे समाप्त होता है। अतः आज से हम ये ध्यान रखें कि प्रातः काल उठ करके उस परमात्मा का ध्यान हम अवश्य करेंगे, जो हमारे जीवन के समस्त अंधकार को समाप्त करने वाला है। तो हम जितना जितना ध्यान करेंगे उतना हमारे जीवन में प्रकाश आएगा। और आगे ये बताया, माँ गायत्री का आसन हमेशा हंस पर विराजमान माँ गायत्री को दिखाते हैं। तो हंस माना क्या? तो हंस को बताया गया है कि हंस है सफ़ेद, उसका कलर सफ़ेद है और सफ़ेद है पवित्रता की निशानी। हंस की विशेषता होती है कि वो कंकड़ और मोती, दो चीज़ें उसके सामने रख दी जाए तो वो मोती ही चुगेगा, कंकड़ को अलग कर देगा और मोती को चुग लेगा। ऐसे ही हंस के जैसे हमारी बुद्धि होनी चाहिए, हंस बुद्धि होनी चाहिए, जो हम ज्ञान को चुग लें और कंकड़ रूपी जो व्यर्थ की बातें हैं उसको अलग कर ले। तो माँ गायत्री जिनको कहते हैं कि ये संस्कृति की देवी है, ज्ञान की देवी है, तो इनकी ये विशेषता है कि इनके अंदर ज्ञान भरपूर रूप से, संपूर्ण रूप से है। तो हमारे जीवन में भी ज्ञान रूपी मोती का होना बहुत जरूरी है। और अगर हमारी हंस जैसी स्वच्छ बुद्धि होगी तो हम ज्ञान को अपनी बुद्धि में रखेंगे और ये जो व्यर्थ है इसको जल्दी हम समाप्त करेंगे। फिर दूसरा दिखाया है कि शंख, तो शंख माना, शंख भी ज्ञान से ही रिलेटेड है।
शंख की जब ध्वनि होती है तो वो बहुत मीठी होती है। जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उस व्यक्ति से मिलकर हमको बहुत अच्छा लगता है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो शंख ध्वनि करता है। तो शंख ध्वनि जैसे उससे मिलकर के कोई भी कहेगा कि ये व्यक्ति का आचरण बहुत अच्छा है, मधुर भाषी है, बहुत अच्छा बोलता है, इसकी बातें ज्ञान से युक्त है, ज्ञान युक्त बातें ही करता है। तो ये है शंख, कि शंख नाद करना माना ज्ञान की ही बातें दूसरों को सुनाना, ज्ञान की ही बातें करना, उसी का विचार सागर करना, ये शंख है। फिर तीसरा बताया है चक्र। चक्र माना जो निरंतर चलता रहता है। तो ऐसा चक्र जिसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र, जो देवी देवताओं के हस्त में दिखाया जाता है। तो चक्र माना कि हमको स्वयं का दर्शन करना है, स्वदर्शन। हमको परदर्शन नहीं करना है, दूसरों की बातों में, दूसरों के चिंतन में अपने मन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हम अपने मन को स्वयं के चिंतन में और स्वयं के दर्शन में लगाएं। तो इसका मतलब है कि हम स्व का दर्शन कर रहे हैं। चौथा है कमंडल, जो माँ गायत्री के हाथों में दिखाया गया है। तो कमंडल अर्थात मुझे इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि मेरी बुद्धि रूपी कमंडल में अच्छी बातें हैं या व्यर्थ की बातें हैं, कैसी बातें मैंने अपने बुद्धि रूपी कमंडल में रखी है। अगर हम अपनी बुद्धि रूपी कमंडल में अमृत होगा तो अमृत छलकेगा, विष होगा तो विष भरा हुआ होगा तो विष छलकेगा। अमृत और विष का मतलब है कि हमने अगर अपने बुद्धि रूपी कमंडल को अच्छी बातों से भरकर रखा होगा तो वो अच्छी बातें ही छलकेगी। दूसरों से हम जब मिलेंगे, व्यवहार में आएंगे तो हम अच्छी बातें ही उसको सुनाएंगे। और व्यर्थ के भरा होगा बुद्धि तो व्यर्थ की बातें निकलेगी। फिर है कि ये चार बातें हमने देखी, शंख, चक्र, वेद और कमंडल माँ गायत्री के हाथों में, और इसका हमने आध्यात्मिक रहस्य भी समझा। अब इस आध्यात्मिक रहस्य को समझकर हमको अपने जीवन में सफलता यदि प्राप्त करनी है तो ये चारों बातों को हम अपने जीवन में धारण करनी होगी। और तो आज हम माँ गायत्री के सामने अपने शुभ संकल्पों का दीपक जलाते हैं और यही संकल्प करते हैं कि माँ गायत्री से हमने जो सीखा, जो हमने रहस्य जाना, उसको हम अपने जीवन में पूरी तरह उतारेंगे और उतार कर अपने जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा देंगे। ओम शांति। अभी जो हमने माँ गायत्री की विशेषताओं के बारे में सुना, उसको हम अपने जीवन में धारण करते हुए राजयोग का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। मैं शिव शक्ति माँ गायत्री, मैं शिव शक्ति माँ गायत्री, मैं शिव बाबा प्रदत्त महामंत्र मन मनाभव को देने वाली मेरा गायन और पूजन संपूर्ण विश्व कर रहा है। मेरे स्वमान युक्त संकल्प अत्यंत शक्तिशाली है। मेरे वरदानों से सभी शक्ति का अनुभव कर रहे हैं।
सभी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। सारे संसार में मेरी जड़ मूर्ति के रूप में पूजा हो रही है। और सभी आत्माएं शक्ति और वरदानों को प्राप्त कर रही है। मैं शिव शक्ति माँ गायत्री हूँ। माँ गायत्री हूँ। माँ गायत्री। माँ गायत्री तेरे चरणों में, माँ गायत्री तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ गायत्री तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं।